समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और अपने लेक्चर पे आते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था मेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट और आज हमें पढ़ना है योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट। मेडिकल कॉन्सेप्ट और योगिक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है डाइट का। मेडिकल कॉन्सेप्ट पूरा साइंटिफिक बेसिस पे बना हुआ है और योगिक कॉन्सेप्ट जो है वो आध्यात्मिक बैकग्राउंड से लिया गया है। इसको ये उस तरह से इसको सोचा गया है डाइट को। लेकिन मेडिकल कॉन्सेप्ट जो है उसमें डाइट को टोटली साइंस के बेसिस पे देखा गया है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आधार पे उनका स्टडी किया गया था। योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट जो है वो अध्यात्मों से उठाया गया है और ये बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फूड पे फोकस करता है कि भोजन हम लोग ले रहे हैं तो उसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दो तरह से देखा जा सकता है, दो डायरेक्शन में इसको समझा जा सकता है। पहला है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, उस प्रवृत्ति के आधार पे हम भोजन लेते हैं। एक ये थॉट है इसका योगिक कॉन्सेप्ट का। और दूसरा थॉट है कि जिस प्रवृत्ति के हम हैं उसी प्रवृत्ति का भोजन लेंगे। या तो हम जिस प्रवृत्ति के उस प्रवृत्ति का भोजन ले रहे हैं या जो भोजन हम ले रहे हैं उसके वजह से हम उस प्रवृत्ति के बन रहे हैं। ये दो कॉन्सेप्ट है इसमें। श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लेख है इसका योगिक डाइट के बारे में कि 3 प्रकार का गुण होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकृति के लोग होते हैं धरती पे और इन्हीं प्रकृति के आधार पे उनका चॉइसेस होता है, प्रेफरेंसेस होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है तो वो सिर्फ सात्विक ही प्रवृत्ति का हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये तीनों प्रवृत्ति हर व्यक्ति में मौजूद होता है, इसकी मात्रा भिन्न होती है। किसी में सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, किसी में राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, किसी में तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति डोमिनेटिंग होता है उसका उस तरह का नाम दिया जाता है, उस तरह से उसे देखा जाता है। तो और उसका जो फूड चॉइसेस है, जो भोजन का जो प्रेफरेंसेस है, वो भी उनके प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। इसी के आधार पे भोजन को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे कि आपके सिलेबस में गुना नाम दिया गया है। गुनाज मतलब कि गुण, भोजन के 3 गुण होते हैं, वो हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल साफ सुथरा, शुद्ध, स्वच्छ भोजन होता है। इसपे कोई भी ऊपर से मिलावटी पदार्थ नहीं डाला जाता है, ना तो आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है, ना ही आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इस तरह के भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है। इसके पकाने की विधि भी बहुत सिंपल होती है, इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है भोजन का। या तो उसे कच्चा खाया जाता है, जैसे कि फल खा लिए या कोई कंदमूल खा लिए, या उसे बॉईल किया जाता है, स्टीम किया जाता है, या ज्यादा रोस्टेड वाला चीज इसमें नहीं आता है। या तो बॉइलिंग करते हैं या स्टीमिंग करते हैं या फिर उसको कच्चा ही खाया जाता है। इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अंदर सारे अनाज आ गए, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, इस तरह का जितना भी अनाज है जो कि होल ग्रेन, मतलब कि उसका छिलका नहीं उतारा गया है, उसको एज इट इज लिया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, वो सात्विक फूड में आ रहा है। उसके बाद है पल्सेस एंड लेंटिल्स की दलहन जिन्हें कहा जाता है, वो इसमें आएगा। नट्स एंड सीड्स, जितने भी प्रकार का नट्स हम लोग खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट के में जो नट्स होता है, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी फल हैं वो आ गया। हर्ब्स, जो पत्तियां हैं जिनको कि या तो दवा के रूप में लिया जा रहा है या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में लिया जा रहा है, जो हम लोग मेडिकल टर्म में पढ़े थे, मेडिकल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे
कि हर्ब्स खाने से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। लीफी कोई चीज़ हम लोग मिंट खा रहे हैं, मिंट का पत्ता ले रहे हैं, तुलसी का पत्ता ले रहे हैं, वो सब इसके अंदर आ सकता है। नेचुरल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इसमें। चीनी के जगह पे यहाँ पे हनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में दिया जा रहा है। अधिक मात्रा में ना तो नमकीन इसमें होता है भोजन, ना ही ज्यादा तीखा, तीखा तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ना ज्यादा नमकीन होता है और ना ही ज्यादा मीठा होता है। बिल्कुल ब्लैंड डाइट के जैसा होता है। ये मसाले का भी यूज बहुत कम किया जाता है। इस तरह के भोजन को सात्विक फूड कहते हैं। और जब सात्विक फूड खाया जाता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। इस तरह का भोजन जब हम खाएंगे जिसमें कि तेल मसाला कम है और अच्छे से उसको पकाया गया है, तो वो भोजन आसानी से पच जाएगा, हमारे पाचन पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और ये हमें धीरे धीरे हमारी जो सोचने की प्रवृत्ति है, ऐसा माना गया है कि वो उसे भी स्पष्ट कर देता है, स्पष्टता लाता है। है। और इट हैज अ ट्रिमेंडस क्वालिटी टू नेचर लव, मतलब कि ये प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। इस तरह का भोजन जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो यह दर्शा रहा है कि प्रकृति के प्रति जो सात्विक भोजन खा रहे हैं जो लोग, वो लोग प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, कंपैशन दर्शा रहे हैं, जो कि उन्हें जिस मार्ग पे वो बढ़ रहे हैं, सात्विक मार्ग पे वो बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में उन्हें बढ़ने में इस तरह का भोजन सहयोग देता है। जो कि उन्हें इस तरह के भोजन जो लोग खाते हैं वो जनरली तपस्वी लोग होते हैं, तो उस राह में उन लोगों को बढ़ने में इस तरह का भोजन मदद करता है। ये लोगों के अंदर क्षमा भावना भी लाता है, जिससे कि लोग माफी का भावना उनके अंदर आता है, क्षमा भावना आता है। इस तरह का भोजन जब लोग खाते हैं तो उनको शांति, मन की शांति उनको मिलती है और संतुष्टि मिलती है। ये भोजन खा के, ये भोजन अगर लोग खाते हैं सात्विक भोजन, इसके बाद उन्हें हैवीनेस का फीलिंग नहीं आता है। जैसे भोजन खाने के बाद कई बार लोगों को लगता है ना कि बहुत भारी हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसी वाली फीलिंग नहीं आती है। ये भोजन खाने के बाद लोग एक्टिव हो जाते हैं, काम करने के लिए उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो ये सारी प्रवृत्ति सात्विक भोजन की होती है। दूसरे प्रकार का भोजन है राजसिक भोजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजसिक लोग जो होते हैं वो इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं। राजसिक लोग कैसा भोजन खाएंगे जिसमें कि तीखापन ज्यादा होगा, बिटर, सॉर, सॉल्टी, तीखा भी होगा, खट्टा भी होगा, नमकीन भी होगा, गर्म होगा और पंजेंट स्मेल होगा। पंजेंट स्मेल जैसा कि लहसुन और प्याज में स्मेल आता है, उस तरह का स्मेल होगा इस भोजन में। ड्राई एंड बर्निंग आर द फूड्स फेवर्ड बाय राजसिक। राजसिक भोजन जो होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति होती है उस भोजन की। इस तरह का भोजन खाने से जैसा कि लिखा गया है ग्रंथों में कि इस प्रकृति का भोजन अगर लोग खाते हैं तो उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, और उनको उनको डिप्रेशन होता है और धीरे धीरे करके वो बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, उनका शरीर बीमार होने लगता है। राजसिक भोजन को यौगिक डाइट में नहीं लेना चाहिए। जो लोग यौगिक डाइट ले रहे हैं उनके लिए मना होता है राजसिक और तामसिक भोजन खाना, उन्हें सात्विक भोजन खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। राजसिक भोजन में जितने भी कैफीन युक्त पेय पदार्थ होते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गई, होती हैं, इस तरह की चीजें लेनी होती हैं राजसिक भोजन में। और ओवरली प्रोसेस्ड फूड, मतलब कि जो ऐसे भोजन जिनका कि बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग किया गया है, जैसे कि टमाटर को डायरेक्ट टमाटर के रूप में ना लेके उसे टमाटो केचप बना दिया गया है, सॉस बना दिया गया है, जैम बना दिया गया है, उस रूप में लिया जा रहा हो तो वो राजसिक भोजन होता है। फलों को कच्चा ना खा के उसको अचार का रूप दे दिया गया है, उसको प्रोसेसिंग कर दिया गया है, तो भी वो राजसिक भोजन होता है। अनाज को समूचा ना खा के उसको पाउडर बना के उसका फिर भुजिया बना के पैकेट में पैक करके उसे खाया जा रहा है, वो हो गया राजसिक भोजन, जिसमें कि काफी सारा प्रिजर्वेटिव और प्रोसेसिंग का अलग अलग टेक्निक यूज किया गया है। इसके बाद
आर्टिफिशियल एडिटिव्स इन फूड की अगर ऊपर से कुछ आर्टिफिशियल एडिटिव्स डाला जा रहा है भोजन को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो वो वाला भोजन भी राजसिक फूड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई खीर बना रहा है, उस खीर में चावल, दूध और हल्का सा हनी डाल के बनाया गया है, तो वो जो खीर बना, वो सात्विक हुआ। लेकिन अगर कोई खीर बन रहा है जिसपे कि ऊपर से एडिशनल कुछ और एसेंस डाला जा रहा है, उसमें कुछ कलर डाला जा रहा है, केसर का फ्लेवर डाला जा रहा है, केसर का कलर डाला जा रहा है, तो वो खीर सात्विक ना होके राजसिक हो जाता है। फिर है हॉट चिली और एनीथिंग दैट कैन इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसा चीज जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। जैसे कई लोग खाना खाने के बाद गला को साफ करते हैं, नाक को साफ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो भोजन खाते हैं तो उनका म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक पतला सा लेयर है जो कि पूरा ही फूड इंटेस्टाइन में पूरे में वो चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है पूरे हमारे फूड पाइप पे, जो भोजन को आगे बढ़ने में भी स्लिपरी बनाने में मदद करता है। तो जब लोग खाते हैं, तीखा भोजन खाते हैं, गर्म भोजन खाते हैं, तो उनका म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होता है, जिस वजह से कि खाने के बाद फिर वो लोग गला और नाक वगैरह साफ करते हैं। तो जो राजसिक भोजन खाएंगे उनमें इस प्रकार का लक्षण आता है, लेकिन राजसिक भोजन खाने वाला में इस तरह का लक्षण आएगा, लेकिन सात्विक भोजन में ऐसे कोई लक्षण नहीं आएगा। नेक्स्ट है गार्लिक, अनियन या मशरूम। मशरूम में भी एक फ्लेवर होता है जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आता है, वो पंजेंट स्मेल कहते हैं उसको, जो कि लहसुन और प्याज में भी होता है। तो जो भी लोग इस तरह के भोज्य पदार्थ का सेवन अधिकता में करते हैं, वो लोग राजसिक भोजन खा रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सात्विक लोग सिर्फ सात्विक भोजन खा रहे हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है सात्विक डाइट। हर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सात्विक डाइट खा के नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, लेकिन हाँ, अधिकतम या न्यूनतम में कोई चीज को अगर ले रहा है तो वो उस तरह से अपने डाइट को कंट्रोल कर सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ राजसिक फूड। राजसिक फूड जो लोग खा रहे हैं उनके प्रवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस भोजन का, क्योंकि ये फूड राजसिक फूड में बहुत ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जो कि व्यक्ति के दिमाग और शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। राजसिक भोजन जब लोग खाते हैं तो उन्हें इरिटेशन और रेस्टलेसनेस का एहसास होता है, कि मतलब लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब उनको अस्थिरता, जैसे सात्विक भोजन खाने के बाद लोगों के अंदर कामनेस का फीलिंग आता था, शांति का फीलिंग आता था। उसी के विपरीत जब लोग राजसिक भोजन खा रहे हैं तो उनके शरीर के अंदर, उनके मन के अंदर रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। इस तरह का भोजन अगर लोग अधिक खा रहे हैं तो उनके अंदर गुस्सा, नफरत, जेलसी, जलन की भावना अधिक हो जाती है, और वो लोग मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, अपने बातों को घुमा फिरा के प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। तीसरे प्रकार का भोजन है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वैसे भोजन होते हैं जो पूरे तरह से पके हुए नहीं होते हैं, जिनमें कोई अच्छा फ्लेवर नहीं होता है, जिनमें गंदा स्मेल होता है, वो बासी होते हैं, और या फिर किसी अन्य लोगों का जूठा होता है। इस तरह का भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। इस तरह का भोजन ग्रहण करने वाले लोग के अंदर थकान की भावना आती है और सुस्ती छाती है। ऐसे लोगों को, अगर लोग तामसिक भोजन को अधिकता में खा रहे हैं तो उनके अंदर सुस्ती छाएगी और थकान का फीलिंग आएगा। ऐसा भोजन अगर लोग कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, लगातार बेसिस पे खा रहे हैं तामसिक भोजन, तो उनके अंदर क्रोनिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्रोनिक डिजीज कल भी हमने चर्चा किया था कि फ्री रेडिकल्स, मेडिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो वो क्रोनिक डिजीज को बढ़ावा देता है। उसी तरह से योगिक डाइट में कहा जा रहा है कि तामसिक भोजन अधिक मात्रा में खाने से क्रोनिक डिजीज हो जाता है। क्रोनिक डिजीज
जैसे कि डायबिटीज या फिर कैंसर हो गया, या कोई भी ऐसा डिजीज, हार्ट डिजीज हो गया, जो कि लंबे समय तक चलता है, उसे क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जो कि कई बार एक लाइफ टाइम में ठीक नहीं भी हो पाता है, बहुत दिन तक, लंबे समय तक उसका दवा लेना पड़ता है और अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। इस प्रकार के डिजीज को क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और तामसिक भोजन लेने वालों में क्रोनिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है और वे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब भी किसी को कोई बीमारी होता है तो देखते हैं सबसे पहले वो लोग साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं, उनके माइंड में घर कर जाता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है और मैं इससे उबर नहीं पाऊंगा लाइफ टाइम के लिए। तामसिक भोजन जब लोग खाते हैं तो क्या क्या चीज उसमें होता है। एक है रेड मीट। रेड मीट मतलब हुआ कि जिस मीट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, उसे रेड मीट कहते हैं। जैसे गोट का मीट हो गया, वो रेड मीट होता है, या शीप का मीट हो गया, है ना। पोल्ट्री का रेड मीट नहीं होता है, फिश भी रेड मीट में नहीं आता है। अल्कोहल, अल्कोहल का भी अगर सेवन कर रहे हैं तो वो तामसिक फूड है। अल्कोहल किसी भी रूप में, मेडिसिन के रूप में भी आप लेते हैं अल्कोहल, तो अगर उसकी मात्रा अधिक है, कंजम्पशन अधिक है, तो वो तामसिक फूड है। स्टेल या रोटन फूड्स, मतलब सड़ा हुआ या बासी भोजन अगर खाया जा रहा है तो वो तामसिक फूड है। ओवर राइप या अनराइप फ्रूट्स, फलों को भी मॉडरेट जब पका होता है तभी खाना चाहिए। अधिक पक जाने पे उसके अंदर से एक बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, और अगर वो कच्चा है तो भी उसके अंदर पूरा जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा अवेलेबल बॉडी को नहीं हो पाता है। तो या तो कच्चा या फिर ज्यादा पका हुआ अगर कोई फल खा रहा है तो भी वो तामसिक फूड के अंदर आता है। अगर प्रॉपर पका हुआ, ना तो अधिक ना तो कम पका हुआ फल खाया जा रहा है तो वो सात्विक फूड के अंदर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर उसे अधिक पका के खाया जा रहा है तो वो तामसिक बन जा रहा है। बर्न्ड फूड, जला हुआ भोजन, अगर सात्विक भोजन को पकाते वक्त वो भोजन जल जाए तो वो तामसिक भोजन बन जाता है। ओवरली प्रोसेस्ड फूड, मतलब कि किसी भी भोजन को डायरेक्टली उसके वास्तविक रूप में ना ग्रहण करके उसका प्रोसेसिंग कर दिया गया हो। प्रोसेसिंग भी 3 स्टेज का होता है, उसमें से अगर उसे ओवरली प्रोसेस कर दिया गया हो तब वो फूड बन जाता है तामसिक। या फिर फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड मतलब खमीरीकरण किया हुआ भोजन, ऐसा भोजन जिसे कि जैसे इडली डोसा ये सब बनता है, रात में उसको पीस के रख दिया जाता है खमीर उसमें होने के लिए, नेक्स्ट डे उसे बनाया जाता है, तो ऐसे फूड को भी तामसिक फूड कहते हैं। या फिर अगर डीप फ्राई किया गया किसी भी भोजन को, तेल में तल दिया गया है, जैसे पकौड़ा हो गया, तो वो तामसिक फूड होता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ तामसिक फूड। तामसिक फूड क्योंकि पूरा पका हुआ नहीं होता है और कई बार ओवर प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स मिले होते हैं, तो उसका डाइजेशन का टाइम जो है वो अधिक होता है। और क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में समय अधिक लग रहा है, एनर्जी अधिक लग रहा है, वो एनर्जी कहाँ से, हमारे शरीर से ही जा रहा है डाइजेशन के लिए। तो जब हमारे शरीर का एनर्जी पाचन प्रक्रिया में अधिक लग जाएगा तो शरीर के बाकी क्रियाओं के लिए वो एनर्जी कम पड़ जाएगा, तो व्यक्ति के अंदर सुस्ती की भावना आएगी और उसे नींद आएगी। तामसिक भोजन करने वालों को देखा जाता है कि वो उन्हें नींद अधिक आती है और उन्हें दिन भर सुस्ती का एहसास होता रहता है। अगर रेगुलर बेसिस पे लोग तामसिक भोजन खा रहे होते हैं तो उन्हें क्लैरिटी नहीं रहेगा अपने लाइफ के लिए, अपनी किसी क्लैरिटी नहीं रहता है। वो लोग डाउटफुल रहेंगे अपने डिसीजंस को लेके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनका वीक हो जाता है और वो किसी भी बात को टाल मटोल करते हैं, वो अंत निर्णय पर नहीं आ पाते हैं किसी भी बात के। लथार्जी मतलब सुस्ती छाती है उन्हें और वो हर काम को ढिलाई से लेते हैं। ये दो मुख्य लक्षण हैं तामसिक भोजन करने वाले लोगों के। यौगिक डाइट, अब यौगिक, एक योगा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। राजसिक डाइट,
तामसिक डाइट और सात्विक डाइट, 3 प्रकार का डाइट हम लोग पढ़े हैं। तो जो लोग योगा करते होंगे उन्हें अपने बॉडी को फिट रखना है, उन्हें एक्टिव रहना है, तो इस तरह के लोगों को हमेशा सात्विक डाइट लेना चाहिए। A diet that is wholly conducive to the practice of yoga and spiritual progress is called yogic diet. ऐसा भोजन जो योग के अभ्यास और आध्यात्मिक प्रकृति के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल हो, उसे योगिक आहार कहा जाता है। सबसे मुख्य रीजन क्या है योगिक डाइट फॉलो करने का? कि वो अंदर से व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, उसे एक बैलेंस जिंदगी जीना सिखाता है और अंदर से उसे शांति और शांति का भाव देता है। जो लोग यौगिक डाइट को फॉलो करते हैं वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। बेसिकली नॉनवेज को वो लोग नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो सात्विक डाइट खाते हैं और सात्विक डाइट का पहला ये लक्षण था कि वो नॉनवेज नहीं होता है, उसमें वेजिटेरियन डाइट लोग ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो तो फॉलो कर पाते हैं सात्विक डाइट को, वहीं दूसरे प्रकृति के लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्योरली सात्विक डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि वो कैफीन, अल्कोहल और शुगर इन चीजों का सेवन कुछ मात्रा में कर लेते हैं। लेकिन अगर वो इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो वो सात्विक डाइट नहीं होता है। यौगिक डाइट में कहा जाता है कि जब भी आप भोजन खा रहे हैं तो अपने पेट को पूरी तरह से नहीं भरना चाहिए, उसका 1/4 भाग को खाली रखना चाहिए। यौगिक डाइट सुनने में तो अच्छा लगता है, सात्विक डाइट सुनने में अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि वो हेल्थ पर्पज से बहुत अच्छा है, लेकिन उसे फॉलो करना, उसे अप्लाई करना उतना आसान नहीं होता है, जिस वजह से कि लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। यौगिक डाइट के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में हम लोगों को सात्विक भोजन को लाना है और दोनों को आपस में रिलेट करके समझना है, क्योंकि यौगिक डाइट और सात्विक भोजन एक दूसरे का ही पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। यौगिक डाइट स्ट्रेसेस द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स। नेचुरल मतलब कि जिस रूप में वो प्रकृति में मिल रहा है उसी रूप में उसे ग्रहण करना है। अनप्रोसेस्ड कि उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, इस तरह का भोजन को यौगिक डाइट कहे। और ये भोजन लोग ग्रहण करते हैं तो स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ उन लोगों का अच्छा हो जाता है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाता है अगर वो लोग यौगिक डाइट को फॉलो करते हैं। यौगिक डाइट 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, 3 सिद्धांतों पर बेस्ड है: अहिंसा, सत्य और शौच। अहिंसा जैसा कि नाम से पता चलता है कि नॉन वायलेंस, किसी का बुरा करके अपना पेट नहीं भरना है, किसी को नुकसान पहुंचा के अपना पेट नहीं भरना है। अहिंसा में यह कहा गया है नॉन वायलेंस। अहिंसा इज द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साइंस में भी पढ़ते हैं ना कि फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, उसमें से कोई भी एक चीज अगर डिस्टर्ब होता है तो वो पूरे फूड चेन को या फूड वेब को प्रभाव डालता है। इसलिए हर चीज बैलेंस में होना चाहिए, ऐसा अहिंसा मानता है। और बोलता है कि एंड द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस इफ यू डू नॉट हार्म लिविंग थिंग्स। कि अगर जीव जंतु को, प्राणियों को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो दुनिया सब लोगों के लिए एक अच्छा सुंदर सा जगह बन जाता है रहने के लिए। The most obvious way to not cause harm is to reduce or eliminate the consumption of meat and dairy products. अहिंसा में सिर्फ मीट को ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी एनिमल ओरिजिन का होता है। तो मतलब इसमें जो भी चीज आपको लेना है वो एनिमल ओरिजिन का नहीं लेना है, एनिमल का नुकसान करके नहीं लेना है।
यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जब डेयरी प्रोडक्ट्स को मना किया जा रहा है तो हनी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है सात्विक भोजन में? कहा गया था ना अभी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को नहीं यूज करना है, नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि हनी को यूज करना है, लेकिन हनी भी एनिमल सोर्स का, एनिमल ओरिजिन का ही है। हनी जो होता है वो हनी बी का वेस्ट होता है, ठीक है, कि वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको यूज करने में किसी पे हिंसा नहीं किया जा रहा है, वो अहिंसा वाला भोजन होता है। लेकिन जब दूध का यूज किया जा रहा है तो गाय के बच्चे का वो अंश है जो कि छीन लिया जा रहा है, उसको कंप्लीटली नहीं दिया जा रहा है और उसको लेके लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इसका ये भावना होता है अहिंसा में कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाता है लेने के लिए। सत्व, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विनिमिटी, मतलब कि संतुलन का भाव सत्व कहता है। हमेशा जीवन में संतुलन रखना चाहिए, सत्व का ये मीनिंग हुआ। इस तरह का भोजन खाने से, सात्विक भोजन खाने से मन और शरीर शांत होता है, शुद्ध होता है। ये सात्विक भोजन कौन कौन से होते हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया गया है दोबारा से। सात्विक फूड्स आर जनरली फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स, mild healing spices and other mildly sweet fruits and vegetables. शौचा, शौचा मीन्स होता है क्लीनलीनेस या प्योरिटी, अपने शरीर के अंदर बाहर को शुद्ध करने को शौचा कहते हैं। शौचा का मतलब हुआ कि हम केमिकल्स वाले या आर्टिफिशियल जो एडिटिव्स वाले भोजन है वो हम लोग को ग्रहण नहीं करना है, पेस्टिसाइड्स वाले भोजन ग्रहण नहीं करना है, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले हैं वो भी भोजन नहीं ग्रहण करना है। बिल्कुल साफ सुथरा, शुद्ध, स्वच्छ, ऑर्गेनिक भोजन को खाना है जो कि केमिकल्स जिसके अंदर की नहीं है उस तरह का भोजन खाना है। स्वच्छता का मतलब सिर्फ भोजन को ही स्वच्छ नहीं बल्कि अपना हाथ और अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना है। उसके बाद सिर्फ शरीर ही नहीं, ये आंतरिक स्वच्छता की भी बात करता है, प्योरिटी ऑफ सोल की भी बात करता है कि हमें सिर्फ भोजन और शरीर को स्वच्छ नहीं रखना है, हमें अपने आत्मा को भी स्वच्छ बनाना है, अपने अंतरात्मा को भी स्वच्छ बनाना है, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखने हैं। जब इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए तो हम समराइज कर सकते हैं कि जब कोई यौगिक डाइट ले रहा है तो किस किस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। पहला है ईट फ्रेश सीजनल फूड्स। सीजनल फूड्स क्यों? क्योंकि जब कोई सीजन में कोई फल या सब्जी हो रही है तो वो सीधा खेत से या पेड़ से टूट के आ रहा है और वो सेल किया जा रहा है। लोकली अवेलेबल चीज खाना है क्योंकि वो फ्रेश मिल रहा है, तुरंत का टूटा हुआ आ रहा है और वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑफ सीजन में कोई चीज को लिया जा रहा है तो उसमें बहुत तरह की ट्रीटमेंट की जाती है उस फल या सब्जी पे। या तो उसके ऊपर एक कोट लगाया जाता है, वैक्स की कोटिंग की जाती है और उसे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि उसे ऑफ सीजन में यूज किया जा सके। इस तरह का ट्रीटमेंट जिस फूड में नहीं किया हुआ हो वही फूड खाने के लिए इसमें परमिशन दिया जाता है यौगिक डाइट में। तो इस तरह का डाइट फॉलो करने वालों को या तो खुद से ग्रो करना चाहिए अपना फल सब्जी, या फिर अपने किसी गांव से परचेज करना चाहिए, गांव के खेत से जहाँ पे कि लोग पीछे खेत से तोड़ रहे हैं और वहीं पे लाके सेल कर रहे हैं, उस तरह के जगह से लोगों को परचेज करना चाहिए। दूसरा है बी वेजिटेरियन, क्योंकि इसमें अहिंसा बोला गया है तो वेजिटेरियन होना है। वैसे तो वेजिटेरियन भी अहिंसा नहीं है, वो भी लिविंग बीइंग को ही हार्म किया जा रहा है। साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लांट में भी प्राण होता है, प्लांट्स में भी फीलिंग्स होते हैं, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट यौगिक डाइट का है उसमें वेजिटेरियन होने के लिए कहा जा रहा है। नॉन वेजिटेरियन नहीं डाइट कंज्यूम करना है, सिर्फ वेजिटेरियन को ही कंज्यूम करना है। अवॉइड केमिकल्स एंड स्टिमुलेंट्स, केमिकल्स ना तो उसके उपजाने में यूज होना चाहिए फूड के, ना तो उसके किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में यूज होना चाहिए,
ना ही उसका कुकिंग के समय यूज होना चाहिए केमिकल। पूरा केमिकल फ्री होना चाहिए वो फूड, तभी वो यौगिक डाइट कहलाएगा। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, स्टिमुलेंट्स भी उसमें नहीं होने चाहिए। स्टिमुलेंट्स कौन से हुए? जैसे कि कच्चा केला तोड़ के लाया गया, उसे कार्बाइड डाल के पका दिया गया। फल कच्चा लाया गया, उसे कुछ इस तरह का केमिकल डाल के पका दिया गया। तो वो केमिकल्स नहीं होने चाहिए जब भी फल या सब्जियों का कंजम्पशन किया जा रहा है या किसी भी प्रकार का भोजन को कंज्यूम किया जा रहा है। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड अलाउ स्पेस बिटवीन मील्स। रेगुलर इंटरवल पे खाने के लिए इसमें कहा जाता है कि स्किप नहीं करना है किसी भी मील को। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तीनों मील को प्रॉपर खाना है, एक भी मील को स्किप नहीं करना है। और स्पेस होना चाहिए, 3 से 4 घंटा का स्पेस होना चाहिए दिन का पहला भोजन छोड़ के बाकी सारे भोजन में। दिन के हर भोजन के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए। दिन का पहला भोजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो रात के लंबे गैप के बाद सुबह भोजन किया जाता है, इसलिए उसको एक्सेप्शन में मान लिया जाता है। ईट 2 hours बिफोर आसन प्रैक्टिस और स्लीप। अगर योगा करना है तो उसके 2 घंटा पहले या तो योगा करना हो या फिर सोने जाना हो, उसके 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। और दिन भर में जो 3 भोजन हम लोग खा रहे हैं, 3 टाइम भोजन खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं, सबसे हैवी जो होना चाहिए वो लंच होना चाहिए। लंच में कच्चे चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फल या सलाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसे पचने में, सलाद में रफेज होता है और वो अनकुक्ड होता है, तो उसके पाचन के लिए भी दोपहर का समय सही रहता है। नेक्स्ट टिप है कि ईट मोस्टली कुक्ड फूड्स एट डिनर। हाँ, दोपहर में हैवी फूड खा सकते हैं, लेकिन रात में सोते समय अच्छे से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि भोजन करके आदमी को सो जाना है। तो उसे प्रॉपर नींद आए, इसके लिए जरूरी है कि उसका शरीर रिलैक्स्ड रहे और उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अगर चला जाएगा उसका भोजन को पकाने में, पचाने में, या फिर अगर व्यक्ति सोने के लिए जा रहा है उस टाइम उसके भोजन को पचने में एफर्ट करना पड़ जाए, तो वो सही नहीं रहता है शरीर के लिए। इसलिए रात का जो लास्ट भोजन होता है उसे कहा गया है कि अच्छे से पका हुआ भोजन लेना चाहिए। एम्फसाइज हीलिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जब भोजन खाया जा रहा है तो इस तरह के हर्ब्स, इस तरह के मसालों का यूज करना है उसमें कि वो हीलिंग हर्ब्स हो, कि मतलब मेडिसिनल पर्पस हो उसका, हमारे शरीर के अंदर जो निगेटिव चीजें हैं उनको ठीक करने, उनको दूर करने में वो काम आए। ऐसे हर्ब्स कौन से होते हैं? तो वो हैं हल्दी हो गए, इलायची, दालचीनी, अदरक, सौंफ, मिंट, ठीक है, जीरा, ये सब चीज को यूज किया जाता है इसमें। अजवाइन, धनिया या काली मिर्च, इन चीजों को यूज किया जाता है, जो कि अंदर से मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, और अगर कोई कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत शरीर के अंदर है तो उस दिक्कत को वो ठीक कर देता है जाके। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर भोजन ग्रहण किया जा रहा है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भोजन को खाया जाए, एक संतुष्टि के साथ भोजन को खाया जाए। ये सोच के भोजन को खाना है कि जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ये मेरे शरीर के अंदर जाके मुझे स्वस्थ बना रहा है, मेरे सारे निगेटिविटी को बाहर कर रहा है और मुझे अंदर से एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है और मुझे स्वस्थ बना रहा है। जब ये सोच के भोजन खाया जाएगा, तभी भोजन पूरा पूरा हमारे शरीर को अच्छा इफेक्ट देगा, गुड इफेक्ट्स देगा। अगला पॉइंट है कंसिडर फास्टिंग। फास्टिंग भी इसमें कहा गया है कि करना चाहिए। योगिक डाइट सजेस्ट करता है कि फास्टिंग भी होना चाहिए। 2 पर्पज है इसका। एक तो मन के अंदर भक्ति लाने के लिए, जो लोग साधना कर रहे हैं उन लोगों को कंसंट्रेशन में ये मदद करता है, और दूसरा है कि अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो वो एक समय दे रहा है हमारे पेट को क्लीन होने का, एक रेस्ट मिल रहा है डाइजेस्टिव प्रोसेस को, सारे इंटेस्टाइन को क्लीन होने के लिए वो समय दे रहा है, जिस वजह से कि शरीर स्वस्थ हो जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है कि फिल ओनली 3/4 ऑफ द स्टोमक।
ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जब भी भोजन ग्रहण करते हैं 3/4 खाना है और 1/4 को खाली छोड़ देना है। चलिए, अब कोई डिस्कशन करना हो इस टॉपिक पे तो डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ आप लोगों को ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकते हैं। आप लोग योगा का और भी क्लास अटेंड किए हैं, कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग इस चैप्टर को किसी और चैप्टर से, तो उसका भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। क्लास हो गया क्या मैम? आज का जो था टॉपिक वो एंड हो गया क्या? हाँ, आप लोगों का दोनों टॉपिक एंड हो चुका है। अब दोनों में से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन अगर है तो क्लियर कर सकते हैं। नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। मैम मेरा कुछ क्योरी था सब्जेक्ट को लेके। बताइए। मैम हम लोग का यौगिक साइंस का जो प्रैक्टिकल होगा वो उसमें मतलब किस टाइप्स के क्या होंगे वो हम नहीं पता। आपके पास सिलेबस नहीं है? हाँ सिलेबस है मैम। उसमें प्रैक्टिकल का दिया हुआ है? तो मतलब उसमें रिकॉर्ड बुक भी बना के ले जाना होगा या सिर्फ वहाँ जाके एग्जाम देना है मैम? किस चीज का रिकॉर्ड बुक लेके जाना है मनीष? जैसे मैम ग्रेजुएशन में जैसे कि कहीं किसी चीज़ में प्रैक्टिकल देने जाते थे तो उसका रिकॉर्ड बुक बना के हम लोग जाते थे, तो इसमें भी वैसा करना पड़ेगा या सिर्फ वो प्रैक्टिकल जाके देना होगा मैम? ये आप लोग कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिएगा, सारिका मैडम से डिस्कस कर लीजिएगा इसके ऊपर। ओके। अब मैम ये हम लोग का जो 2 दिन क्लास चला है ये यौगिक डाइट एंड मेडिकल डाइट का मैम, इसका कोई इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज। इसके जितने भी हेडिंग्स थे वो ही इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में। तो कितने प्रकार का होता है यौगिक डाइट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या यौगिक डाइट क्या है, इसका क्या यूज है, इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के भोजन को यौगिक भोजन कहा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप लोग नोट किए होंगे तो खुद भी आप लोग इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। वैसे ही मेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट में भी आप लोग को भोजन का कितना क्लासिफिकेशन है वो बताया गया था, यस। और कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बताया गया था। तो ये सब अगर आप लोग को क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के भी आता है तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, आप लोगों का अगर कोई क्वेरी नहीं है तो एक एक करके लेफ्ट हो सकते हैं।